इस चैप्टर में हम लोग शुरू करते हैं आकृतियों का समझना। तो देखिए कितने तरह के हमारे चतुर्भुज होते हैं, आकृतियाँ कितने तरीके की। तो हम इस आकृतियों के समझने में चतुर्भुज पढ़ेंगे। तो देखते हैं कितने तरह के देखिए चतुर्भुज होते हैं। पहले तो चतुर्भुज क्या होते हैं? 4 रेखाखंडों से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। और एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 कोण, 4 शीर्ष और 2 विकर्ण होते हैं। चलिए चित्र से समझते हैं हम लोग। देखिए ये 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4। 4 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। और इसके में 4 कोण होते हैं, 1 2 3 4। ठीक, 4 शीर्ष होते हैं। देखिए एक शीर्ष का मतलब होता है कोना, जहाँ पर 2 भुजाएं मिलती हैं। 2 3 4, जहाँ पे 2 भुजाएं मिलती हैं वहाँ पर उसको शीर्ष बोलते हैं। और उनके द्वारा जो बना कोण यानी कोना होता है उसको कोण बोलते हैं। ओके बच्चों, अब ये हो गए मेरे 4 शीर्ष। और ये देखिए 2 विकर्ण, यानी आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। ठीक, तो हमने इसमें आपको लिख के भी बता दिया है कि भुजाएं कौन कौन सी हैं। पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी। कोण कौन कौन से हैं? कोण पी, कोण क्यू, कोण आर, कोण एस। शीर्ष कौन कौन से हैं? पी क्यू आर एस। विकर्ण पी आर और क्यू एस। ठीक, चलिए अब इसमें संलग्न भुजाएं, एडजेसेंट साइड, संलग्न भुजाएं, जो भुजाएं आपस में लगी, जैसे ये और ये आपस में क्या कहलाएंगी? संलग्न भुजाएं कहलाएंगी। और ये भी आपस में संलग्न भुजाएं कहलाएंगी। जस्ट इसी तरह से ये भुजाएं भी आपस में संलग्न भुजाएं कहलाएंगी। ये भुजाएं भी आपस में संलग्न भुजाएं कहलाएंगी। ठीक, तो और सम्मुख भुजाएं कौन सी होती हैं? चलिए देख लेते हैं। वहीं सम्मुख भुजाएं, जो आमने सामने की भुजाएं होती, ये इसकी सम्मुख है और ये वाली इसकी सम्मुख है। जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं, अपोजिट साइड्स कहलाती हैं। ठीक, और इसके बाद में संलग्न कोण किसे कहते हैं? जिसमें एक भुजा कॉमन होती है। जैसे ये कोण पी, कोण क्यू, तो इसमें एक ये भुजा कॉमन है। ये क्या कहलाते हैं? संलग्न या एडजेसेंट कोण कहलाते हैं। इस तरह से ये देखिए ये क्यू और आर भी आपस में क्या कहलाएंगे? संलग्न या एडजेसेंट एंगल। ये देखिए इसकी ये भुजा कॉमन है। ठीक, अब आइए सम्मुख कोण या अपोजिट एंगल क्या कहलाते हैं? जो आमने सामने कहलाते हैं। देखिए जो शीर्षों को जिस जगह जोड़ते हैं वही होते हैं सम्मुख कोण। पी का सम्मुख कोण क्या हो गया? आर। इन्हें अपोजिट एंगल भी बोलते हैं। क्यू का क्या हो गया? एस। तो ये थे हमारे चतुर्भुज की पूरी जानकारी। चलिए अब चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं। समलंब चतुर्भुज, अभी आप पीछे पढ़कर भी आए हैं, हमने आप लोगों को बताया था कि आकृतियों के पहचानने में हम आपको पूरी जानकारी इसकी देंगे। तो समलंब चतुर्भुज में हमने क्या देखा? ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के युग्मों में कम से कम एक युग्म की भुजाएं समांतर होती हैं, यानी ये और ये क्या होंगी? समांतर होंगी। और ये असमांतर होंगी। तो हमने यहाँ पर आपको लिख के भी बता दिया है बच्चों कि ए बी समांतर डी सी। ठीक, अब इसके हम कुछ गुण भी देख लेते हैं। समलंब के गुण देखिए क्या हैं कि आमने सामने की एक जोड़ी भुजाएं समांतर होती हैं। असमांतर भुजाएं यदि बराबर हैं, जरूरी नहीं कि वो बराबर हों, यदि बराबर हैं तो वो समलंब, समद्विबाहु समलंब कहता है। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो वो समद्विबाहु समलंब कहलाता है। अब आइए हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या है समांतर? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, यानी कि ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है डी सी समांतर ए बी और ए डी समांतर बी सी। चलिए हम लोग इसके गुण भी पढ़ लेते हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। और आमने सामने के कोण भी समान होते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं और प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को 2 संलग्न त्रिभुजों में विभक्त करता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। ठीक, ये हो गया। कोण देख लेते हैं। कोण ए कोण सी के बराबर होगा, कोण बी कोण डी के बराबर होगा। ठीक, ये दोनों विकर्ण
विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। तो ज़रा देखिए, समद्विभाजित का मतलब समझे, जितना इधर है इतना इधर। अगर ये 4 सेंटीमीटर का विकर्ण है तो 2 इधर होगा, 2 इधर होगा। ठीक इसी तरह से जितना इधर है उतना इधर। इसे समद्विभाजित, सम माने बराबर, द्वि माने 2, भाजित माने बांटता है। ठीक। और उन्होंने कहा एक विकर्ण, देखिए ये विकर्ण खींचा, कितने त्रिभुज बन गए, ये और ये 2 त्रिभुज बन गए। यही हमने यहाँ पर लिखा है कि ये विकर्ण समांतर चतुर्भुज को 2 संलग्न त्रिभुजों में विभक्त करता है। अब बारी आती है समचतुर्भुज की। किसकी बारी आती है? समचतुर्भुज। ये भी एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, बट इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। और जो इसके विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ लिखा है PQ बराबर ऐसा, PQ बराबर ऐसा, PQ समांतर ऐसा। ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। ठीक। और ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है PQ बराबर RS बराबर SP बराबर QR। ये हमने पूरा ले दिया है। ओके बच्चों, अब आए समचतुर्भुज के कुछ गुण भी पढ़ लेते हैं हम लोग। दिया हुआ है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, वो मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ये इसके और ये इसके समांतर है। ठीक, ये हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर काटते हैं, ये भी अभी हमने आपको समझा दिया है चित्र में। अब आयत में आ जाते हैं। वह चतुर्भुज इसकी सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर हों और बराबर भी हों। समांतर हों और बराबर। सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हो गई? ये हो गई। ये देखिए आपस में समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। दूसरा युग्म कौन सा हो गया? ये और ये भी देखिए आपस में बराबर और समांतर हैं। और इसका प्रत्येक कोण बराबर 90 डिग्री का होगा, यानी ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90। ठीक। और आयत के विकर्ण क्या होते हैं? समान होते हैं, यानी ये जो विकर्ण है ये AC बराबर BD। ठीक, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए, वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज भी होता है और समांतर भी होता है, जिसकी चारों भुजाएं एक दूसरे से बराबर होती है, यानी ये बराबर ये और ये एक दूसरे को, इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर होते हैं और किस पर? 90 डिग्री पर काटते हैं, बिल्कुल समचतुर्भुज की तरह। क्योंकि समचतुर्भुज होता है इसलिए उसकी प्रॉपर्टी भी ये फॉलो करेगा। ये विकर्ण ये PR बराबर QS और ये जो हैं 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं और इसका प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होता है, इसीलिए ये वर्ग है। इसीलिए ये वर्ग है, यानी कि सारे समचतुर्भुज जो है वर्ग नहीं होते हैं, पर वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। ओके बच्चों, चलिए और आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। उत्तल चतुर्भुज क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो। देखिए ये सारे कोण जो हैं 180 डिग्री से सारे छोटे हैं, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। ठीक। और अवतल चतुर्भुज क्या होता है? इसमें कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो और सब उससे छोटे होते हैं। देखिए, तो देखिए इसकी एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। ठीक, तो इसका ये कोण देखिए बृहत कोण है ना, रिफ्लेक्स एंगल है। तो ये जो है हमारा 180 डिग्री से बड़ा है। तो एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है, उसे हम लोग अवतल चतुर्भुज कहते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी चतुर्भुजों के विषय में जानकारी। अब इसका आप जो है लेसन इसके कराए जाएंगे, इसकी एक्सरसाइज पढ़ाई जाएंगी नेक्स्ट डे से चतुर्भुज की। ओके बच्चों।